अभी तक हम लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स में क्या क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है लॉगरिथम का, उसकी प्रॉपर्टीज देखी है। अब उस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कंसेप्ट के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, और इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके हम लोग ये देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कहते हैं कि डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब ये होता है कि इस लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यानी x का वो कौन कौन सा वैल्यूज होगा जिसके लिए ये लॉगरिथम डिफाइन हो जाए। तो आइए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि किसी भी लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास अगर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b है, इसको डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और b का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और b का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 5 पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे वैल्यूज के लिए सही है, क्योंकि 5 हमेशा 0 से बड़ा होता है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर उसमें लोग 1 जोड़ रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। तो ये भी सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमारे पास तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि इस लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका आंसर होगा, वो पूरा रियल नंबर में से सिर्फ हम लोग 0 को हटा देंगे। यही इसका आंसर हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 81 का पावर क्या है, लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 3 है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a पे पावर लॉग b टू द बेस a हो तो वैल्यू b के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज में मैंने पहले पढ़ाया है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू किसी तरीके से अगर हम बराबर कर दें तो शायद हम लोग इसका आंसर लिख पाएंगे। अब हमको सोचना है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लोग कैसे बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अप्रोच ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसका फैक्टराइजेशन होगा वह, और फैक्टराइजेशन करने पर शायद ये दोनों मैच कर जाए। तो हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 पे पावर लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 3। अब चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, इस लॉगरिथम के लिए ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इस 4 को हम लोग ऊपर चढ़ा सकते हैं, और जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे तो 3 टू द पावर, ऐसे लिखते हैं नीचे, 3 टू द पावर लॉग 7 टू द पावर 4 टू द बेस 3। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी जो पढ़े थे कि a पे पावर लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a का वैल्यू b के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला वैल्यू क्या आपस में बराबर है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 7 पे पावर 4 होगा। यही इसका फाइनल आंसर है। आइए, मतलब इस क्वेश्चन की हेल्प से लोग ये देखे होंगे कि इस तरह की प्रॉपर्टीज को कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 9। ठीक, ये क्वेश्चन भी पिछले ही जैसा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया चीज एडिशनल क्या आ गया कि एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। मतलब कि सॉल्व करने के बाद ये दोनों टर्म को मैनिपुलेट भी करना है, और बीच में हमारे पास क्या है, माइनस साइन है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं लेते, मतलब गाँव का एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें हम आपसे ये पूछें कि 1 किलो आलू प्लस 1 किलो प्याज, तो शायद हम लोग इसको नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है ना, हम लोग ये नहीं कह पाएंगे ये 2 किलो आलू है या 2 किलो प्याज है। मतलब साथ में जोड़ने के लिए या तो दोनों आलू होना चाहिए या दोनों प्याज होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो अगर दोनों का बेस अगर हम लोग सेम कर पाते हैं, ये क्या अप्रोच है, तो शायद हम लोग इसको मैनिपुलेट इजिली कर सकते हैं। तो घटाना या जोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब हम लोग इसका बेस कैसे सेम कर सकते हैं। तो एक उपाय तो मेरे पास ये है कि ये 7 को अगर हम लोग यहाँ उतार लेते हैं
तो यहाँ पे इसका ऑलरेडी बेस 7 है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है अभी कि a टू द पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c पे पावर log a टू द बेस b। यही हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 10 था। तो हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 10 के हेल्प से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 टू द पावर लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log 4 टू द बेस 9। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि अभी भी हम शायद सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें से इसको घटाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो हमारे पास 4 और 9 है, तो ये हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, और ये हमको ये भी दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 log 2 टू द बेस 3 माइनस 7 log 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ये जो मेरा स्क्वायर है और ये वाला भी मेरा क्या है, स्क्वायर है। हमने पिछले प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर आर्गुमेंट का भी कोई पावर हो और बेस का भी कोई पावर हो तो इस दोनों को डिवीजन करके हम लोग बाहर ला सकते हैं, और इस दोनों को डिवीजन करके जब बाहर लाएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log 2 टू द बेस 3 2/2। जो 2/2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या है, आपस में बराबर है, और ये जब घटाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 होगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें सीखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 0.008, लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 0.008। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 5/5। ये जो 0.008 है, चूंकि सॉल्व करना हमारा इजी तब हो सकता है जब ये और ये कुछ मिलता जुलता टर्म हो। तो यहाँ पे तो ये 5 है, ये 0.008 में है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम लोग इस डेसिमल को कुछ उड़ाते हैं और प्रोसीड करते हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं 0.008 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए, अभी जो 3 0 हमारा आ गया, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस, ये जो बेस है मेरा वो 8/1000 आ गया। तो ये 8 जो है मेरा वो 2 का क्यू है, और ये जो मेरा 10, ये जो 1000 है ये मेरा 10 का क्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 का होल क्यू, और अगर ये 2/10 का होल क्यू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10, यानी लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 1/5 का होल क्यू। अगर आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 5, ये जो हमारे पास 1/5 का होल क्यू 5 की पावर -3। अभी भी पिछले क्वेश्चन में ये देखे थे कि अगर अब यहाँ पे इसका कोई पावर तो नहीं है, लेकिन इसका पावर 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब जब बेस का भी पावर हो और आर्गुमेंट का भी पावर हो तो दोनों के पावर का डिवीजन बाहर में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-3 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 5। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब ये बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू -1/3। ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास ये है कि लॉगरिथम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन